हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में सेवानिवृत्त ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई। ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज़ों के सिविल सर्वेंट थे। भारतीय शुरू से ही एक ऐसे संगठन की स्थापना करना चाहते थे जो कि सभी भारतीयों के लिए एक हो और सभी भारतीय मिलकर जाति, प्रांत और धर्म को भुलाकर वह एक जगह एक संगठन में शामिल हो जो कि एक राष्ट्रव्यापी बने। ए.ओ. ह्यूम जैसे कि भारतीय चाहते थे कि एक ऐसे संगठन हो। ए.ओ. ह्यूम ने उनका साथ देकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसकी स्थापना बम्बई, वर्तमान मुंबई में हुई। प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे और स्थान गोकुल तेजपाल संस्कृति विद्यालय बम्बई था। प्रतिनिधि 72 थे इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आखिर इसकी स्थापना क्यों हुई। इसकी स्थापना भारतीयों के आर्थिक पिछड़ेपन की, बढ़ती हुई जनसंख्या की, पुलिस, अदालतों, अधिकारियों, जमींदारों, भूस्वामियों के द्वारा किसानों से कसकर लगान वसूल करना, टैक्सेस देना, किसानों को धोखा देना, उनकी ज़मीन छीन लेना, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना, उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने ना देना, विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना की वजह से ये सब हो रहा था। और दादा भाई नौरोजी एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इस बात में सिद्ध किया है भारतीयों का विकास इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि अंग्रेज़ों ने लगातार भारतीयों का शोषण करते जा रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कांग्रेस से पहले भी हमारे देश में काफ़ी आंदोलन हो चुके हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने 1836 में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया और 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि भारत के विचार तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना, उन्हें बताना कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। हम इस वक्त 1857 की क्रांति के बाद से सभी भारतीयों को ये लगने लगा था कि अब हमें भारत को आज़ाद करवाना है। दूसरा, जाति, धर्म, प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना। कांग्रेस का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी जगह से लोग हो, ये सब हमें भुलाना है और हमें हमारे देश के लिए एकजुट होकर शत्रु के खिलाफ लड़ना है। जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना। हमें भारतीय जनता आखिर चाहती क्या है, उनके दुखों को और हमारे विकास के लिए जनता की मांगों का होना बहुत ज़रूरी है और वह निरूपण भी करना, अर्थात वो लागू भी करवाना कि वो क्या क्या चाहते हैं, ताकि हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास में कोई बाधा ना हो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना, लोगों को ये बताना कि आज़ादी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़मींदार, भूस्वामी, धनी लोग भी इसमें शामिल होते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब सभी भारतीय मिलकर एक साथ एकजुट होंगे तभी देश को आज़ादी मिल सकेगी और किसी के अधीन रहकर हम अपने देश को नहीं चला सकते। जबकि अंग्रेज़ों का हमेशा से ये मानना था कि भारतीय कभी भी देश को चलाने योग्य नहीं है, वो हमेशा हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। 1857 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप से विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष बढ़ता ही चला गया। जैसे ही इस संगठन की स्थापना हुई, यह निरंतर बढ़ता ही गया और एक बड़े पैमाने पर स्थापित हो गया, जो कि संघर्ष के लिए पहला कदम माना जा सकता है। 1886 में कांग्रेस के 436 प्रतिनिधि विभिन्न निकाय, संगठनों तथा समूहों द्वारा चुने गए। अब जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि 72 प्रतिनिधि थे, अब विभिन्न निकायों, छोटी छोटी जगहों से, छोटे समूहों से 436 प्रतिनिधि हो गए, जो कि एक अच्छा संकेत था। कांग्रेस को उदारवादियों का गुट कहा जाता है। अब हम जानेंगे आखिर क्यों कहा जाता है।
उदारवादियों का उद्देश्य था कि संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था तथा अंग्रेज शासन के न्यायप्रियता में इन उदारवादियों को घोर आस्था थी। वो चाहते थे कि हम संवैधानिक तौर से उनसे ना तो कोई लड़ाई झगड़ा करके उनका जैसे अंग्रेज़ों का जो भी संविधान है उसके अकॉर्डिंग कि हाँ आप हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश में शासन कर रहे हैं, तो हमें एक आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए काम करने के लिए, हमारे विचारों को समझा जाए, हमारा निरंतर शोषण ना किया जाए, और हम चाहते थे कि हम न्याय मतलब धीरे धीरे हम अपने देश को आज़ाद करा लें। मगर समय के साथ साथ कांग्रेस में नव राष्ट्र और गर्मपंथियों का काल बन गया। करीब 20 साल के अंतर्गत जब हम देखते रहे कि धीरे धीरे करते हुए, प्यार से कहते हुए भी अंग्रेज़ों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो हमें आज़ाद नहीं करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के अंदर गर्मपंथियों का उदय हुआ और कांग्रेस के दो गुट हो गए, नरमपंथी और गर्मपंथी। नरमपंथी जैसे कि आप जानते हैं कि वो उदारवादी नीति में विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हम चिट्ठियाँ लिखकर, उनके साथ हम भूख हड़ताल करके, उन्हें विभिन्न परिस्थितियों के बारे में बता के हम अपनी बात मनवा लेंगे। परंतु गर्मपंथियों का कहना ये था कि स्वतंत्रता कभी भी भीख में नहीं मिल सकती, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में उसके कुछ महान अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं: दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबती, फिरोज शाह मेहता, पनम्बकम आनंद चारू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इस काल में कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। उनके नाम हैं कुछ इस प्रकार: महादेव गोविंद रानड़े, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार तथा मोतीलाल घोष, ये दोनों भाई थे। मदन मोहन मालवीय, गणपति दीक्षित, सुब्रमण्यम अय्यर, चक्रवर्ती विजय राघवाचारी, दिनेशा एडुलजी वच्चा। थैंक यू।